अगर मैं इस फ़ोन को देखूं और यहाँ पे जो 15-16 फ़ोन पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे ना वन ऑफ द बेस्ट 5G फ़ोन से जो आप बाई कर सकते हैं 25 से 35 और समहाउ 40 तक भी आप कुछ फ़ोन लेंगे वो सारे के सारे मिल सकते हैं। इस फ़ोन को यूज़ करके मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि लाइक क्यों उस फ़ोन को बाई किया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले तो इस फ़ोन के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये फ़ोन मुझे यूज़ करने में कैसा लगा, फिर हम छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। एज यू गाइस नो, सारी बातें मैं एक ही वीडियो में बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, तो हम कुछ सॉर्ट ऑफ कैमरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वैसे लुक देखें तो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ओप्पो के फ़ोन में यस थोड़ा सा प्रीमियम लुक देने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे भी ऐसा कुछ कमाल है, जैसे कि फ़ोन थोड़ा सा स्लिम है एंड बैक पैनल ग्लास का ऑफ कोर्स है एंड थोड़ा सा मैट फिनिशिंग में, कोई भी फिंगरप्रिंट मार्क नहीं है। कैमरा लेआउट थोड़ा सा अलग यहाँ पे हो गया है, देख के लग रहा है कि 400-500 मेगापिक्सल है, बट ऐसा है नहीं। 64 MB का कैमरा सेंसर है। एसेंशियल्स में यहाँ पे कोई भी हेडफोन जैक नहीं लगता है। SD कार्ड आप लगा सकते हैं, बट अब ऐसा नहीं है कि ये स्लिमेस्ट फ़ोन है, आपको और भी स्लिम फ़ोन मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक स्लिमेस्ट 5G फ़ोन बाई करना हो तो ऑलरेडी आपको कम प्राइस में बहुत सारे अच्छे 5G फ़ोन मिल सकते हैं, जैसे कि मोटो H30। कर्व डिस्प्ले में आपको एक स्लिम फ़ोन लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, जैसे कि मोटोरोला H40 स्लिमेस्ट IP68 5G फ़ोन है, ये भी अवेलेबल है। थोड़ा सा और सस्ते में लेना चाहते हैं तो आपको Realme 11 Pro Plus मिल जाएगा, ये भी नियरली उतना ही स्लिम है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बार नया क्या दिया गया है। वैसे रेनो के फ़ोन आपने पहले भी देखे थे, जो रेनो के प्रो वाले मॉडल आते थे ना, वो कर्व होते थे, जैसे कि रेनो 6 Pro बहुत ही ब्यूटीफुल था, 5 Pro भी कर्व डिस्प्ले था। वो टाइम गाइस अलग था जब कर्व डिस्प्ले के फ़ोन बहुत कम आते थे, बिकॉज वो चीज़ें सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स में रिजर्व रहती थी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, कर्व डिस्प्ले के फ़ोन अब आपको 20,000 में मिल सकते हैं, जैसे कि लावा अग्नि 2। यहाँ पे भी ग्लास का पैनल है, यहाँ पे भी मैट फिनिशिंग दी गई है। फ़ोन थोड़ा सा चंकी है, बट मैं बात कर रहा हूँ स्पेक्स वाइज। यहाँ पे कर्व वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी कम प्राइस से मिल रही हैं। अब अगर हम इस बात की बात करें कि डिस्प्ले बहुत ही अच्छा होगा, डिस्प्ले में ऐसा कुछ सुपर ग्राउंड ब्रेकिंग है नहीं। जैसे कि पीक ब्राइटनेस मुझे इस प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी नहीं लगी। लाइक इससे ब्राइट डिस्प्ले आपको फ्लैट पैनल में मिल सकते हैं, जैसे कि अगर हम पोको F5 की बात करें, और अगर हम OnePlus Nord 3 की बात करें, और अगर हम iQOO Neo 7 Pro की बात करें, मोटोरोला H40, इसमें आपको 144 हर्ट्ज का प्योर OLED मिलता है। लाइक ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले, ज़्यादा बेटर टेक वाइज डिस्प्ले आपको ऑलरेडी इससे कम प्राइस में मिल रहा है। यहाँ पे रिफ्रेश रेट की बात कर लें, ये भी आप देख सकते हैं, जस्ट यहाँ पे 20, 120 और 60 दिया गया है। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जैसे कि 60, 90, 120 या कई तरह के रिफ्रेश रेट, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, क्योंकि और फ़ोन्स में आपको मिल सकते हैं इस कम प्राइस में। वैसे डिस्प्ले कर्व है, व्यूइंग एंगल अच्छा है, वो सब चीज़ में ठीक है। तो दैट्स अगेन, मैंने कहा कि इस फ़ोन में मुझे ऐसा कुछ सुपर इंप्रेसिव फीचर डिस्प्ले वाइज भी नहीं लगा कि जो मैंने इस प्राइस में से कम प्राइस में एंजॉय किया। मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो फ़ोन है ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन नहीं है। यहाँ पे आपको Dimensity 7050 मिलता है। और हम नंबर्स की बात करें, ये 5 लाख से नीचे का है, बहुत ही एवरेज स्कोर है इस प्राइस के अकॉर्डिंग। कैजुअली मैंने जितना भी इस फ़ोन को यूज़ किया, कहीं भी यूज़ किया, इंडोर आउटडोर में, लाइक बेसिक स्टफ़ करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। फ़ोन परफेक्टली ओके है। और इवन अगर मैंने इसमें प्रो टेस्टिंग की, जैसे कि हमने BGMI इसमें काफ़ी प्ले किया, वो भी हमने ट्राई किया इसमें, तो BGMI प्ले करने में हमें मज़ा तो बहुत आया। लाइक आप अच्छे फिनिट पे गेम प्ले कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पे जायरो AIS दिया गया है, तो जायरो की सेटिंग बहुत ही अच्छी है BGMI में। गेमिंग करते वक्त आपको ज़रा सा भी फ्रेम ड्रॉप और लैग फील नहीं होगा, सेंसिटिविटी बहुत ही कूल है। तो अभी ऐसा नहीं है कि लाइक वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फ़ोन है, ऐसा नहीं है, अच्छा गेमिंग फ़ोन आप कह सकते हैं। इससे बेटर ऑप्शन ऑलरेडी आपको मिल सकते हैं अगर आप सुपर परफॉर्मेंस चाहते हैं, जैसे मैं आपको पहले बताया। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल्स के लिए ये परफेक्टली ओके होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जब मैंने इस फ़ोन को सेट किया, माय गॉड, सरप्राइज हो गया मैं। ये उस टाइम की बात है, आई मीन आज की बात है, जब अदर कंपनीज अपने फ़ोन से ब्लोटवेयर छू मंतर कर रही, जैसे कि आपने इन्फिनिक्स में देखा, ब्लोटवेयर गायब होते चले गए। रेडमी ने भी अपने, पोको ने भी अपने फ़ोन से मोस्टली चीज़ें गायब कर दी।
लेकिन यहाँ पे इतने सारे एप्लीकेशन, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जस्ट 3 एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं, Antutu और BGMI। बाकी सारे के सारे झुआ भर के एप्लीकेशन ना यहाँ पे पहले से देखें। अब देखो जहाँ पे भी कैटेगरी गरम गेम्स और गरम फ्री गेम्स, हॉट फ्री हॉट गेम, ये 2 नई कैटेगरी जाएगी, आज तक नहीं देखा था ये, पहले यहाँ पे कुछ नया इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी 75 एप्लीकेशन 25 और डाल लो, और वो भी यहाँ पे मिड रेंज CPU। तो आपने सोचा 1-2 साल बाद क्या परफॉर्मेंस चलेगी, वो बात अलग है कि आप ऑलमोस्ट सारे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप 400 एप्लीकेशन दे दो, अब बंदा नया फ़ोन लेके बैठ के उसको अनइंस्टॉल कर रहा है, बैठ के 1 घंटा उसी मार्क फोड़ रहा है, यार एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर रहे हैं। आप बंदे से इतना फ़ोन का पैसा ले रहे हो, लाइक Reno 10 पे ये 10 Pro पे 40,000, Pro Plus पे 55,000 देखिए आप इतने सारे एप्लीकेशन दे रहे हो, मतलब इतनी गरीबी छा रखी है आपको। बाकी लुक वाइज तो ये लाइक एकदम वही, जैसे मुझे लग रहा है कि मैं OnePlus का फ़ोन चला रहा हूँ। तो आप ऑलरेडी जानते हो लाइक इन दोनों लोग की शादी हो चुकी है, तो कुछ ऐसा आपको खास अंतर नज़र नहीं आएगा। नियरली वही चीज़ आप देख सकते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट वो सब वही लुक के आ रहा है, कुछ नया नहीं है। दोनों फ़ोन में नियरली सेम टाइम पे अपडेट भी आता है देखो। हाँ बाकी अपडेट मिलता है ओप्पो के फ़ोन में उतना फास्ट नहीं है, ओके है 2 साल का आपको अपडेट मिलेगा, Android 13 से आउट ऑफ द बॉक्स है। कैमरा जिसके लिए ओप्पो बहुत पैसे खर्च करती, लाइक मैरी सिलिकॉन फलान टिम का, लास्ट ईयर आपको याद है जब मैंने आपको फ़ोन दिखाया था, पता नहीं क्या क्या इसमें कहानियाँ करती हैं। नंबर्स आपने देख लिए। अब ये 64 MP की जो सेंसर है ये ना ही सोनी है ना ही सैमसंग है, ये ओमनीविजन का सेंसर है। टर्म्स में देखा जाए तो ये सबसे सस्ता 3rd ग्रेड का कैमरा सेंसर होता है जो कोई भी प्रीमियम कंपनी नहीं यूज़ करती है। कर लिया हो गलती से बात अलग, लेकिन नहीं करती है। इसका एक्सपीरियंस आप पहले जानते हैं, लाइक जितने भी फ़ोन हमने पास में ओमनीविजन से देखे हैं उनमें ये टेंडेंसी होती है कि जो कलर्स आते हैं ना वो नेचुरल से थोड़े अंडर में आते हैं। लाइक आप सिंपली समझ सकते हैं कि अंडर सैचुरेटेड कलर्स आते हैं, ऐसा नहीं कि दिखने में बैड हैं, अंडर सैचुरेटेड कलर्स आते हैं। जैसे कि ना बहुत जो आजकल वाइब्रेंट शॉट आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चलती हैं, जो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे अच्छी भी लगती है, वो वैसे यहाँ पे कोई लुक नहीं है। तो अगर आपको ऐसी शॉट्स पसंद हैं लाइक लेस वाइब्रेंट, तो आपको शॉट्स अच्छे लगेंगे। मैंने बहुत सारे सैम्पल्स इससे लिए, आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसी आ रही है। अब बात करते हैं इसमें अदर फीचर्स की। यहाँ पे 32 MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया, 2x तक 1x में अगर आप अच्छी लाइटिंग ले रहे हैं तो आपको कोई खास अंतर नज़र नहीं आएगा। एंड 20 पे जाएंगे तो क्वालिटी धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है। लो लाइट में भी इसकी परफॉर्मेंस लाइक ओके काइंड ऑफ है। कलर्स थोड़े से आई डोंट नो ब्राउनिश हो जाते हैं, थोड़े से वार्मर ज़्यादा हो जाते हैं। नाइट मोड ऑन करने से काया पलट हो जाती है, जैसे कि कुछ आर्टिफिशियल लाइट जल गई। मैंने वो जो जादू टोना वाले जो पुरानी पिक्चर आती थी तांत्रिक वाली, कुछ वैसे पर्पल लाइट जल गई यहाँ पे, कुछ ऐसा लुक आ रहा है। ओवरऑल फोटोज़ की बात करें ऐसा नहीं है कि मैंने इससे बढ़िया शॉट इसके कम प्राइस रेंज के फ़ोन में देखे नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब वीडियोज़ की बात कर लेते हैं क्विकली। यहाँ पे कोई भी OIS नहीं दिया गया है, कैन यू बिलीव गाइस, यहाँ पे जायरो EIS है। कुछ फ़ोन्स ऐसे आते हैं जो आपको 18, 19,000, 20,000 में मिल जाते हैं, वहाँ पे OIS का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इन भाई साहब ने कोई यहाँ पे OIS नहीं दिया गया। वैसे जायरो EIS का प्रॉब्लम देख सकते हैं, लाइक ओके जैसे मैं 4K 13 वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे झटके वाले वीडियो बन रहे हैं, जैसे कि सडनली से टुडुम 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 कुछ शेक होता है, वो पूरा होता है, झटके वाले ना से जिटर वाला इफेक्ट। तो 4K 30 की वीडियो वैसे बन रहे हैं। मूवी वीडियोज़ बनाते हैं तो ये आपको मिलेगा, स्टिल बनाएंगे तो क्वालिटी अच्छी आएगी, कलर्स वलर्स ठीक आ रहे हैं, सुपर वाइब्रेंट नहीं लेकिन दिखने में अच्छे लगते हैं। 4K 60 का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन वहाँ पे शेक आपको ऑफकोर्स बढ़ जाएगा 4K 60 स्टेबलाइज करने के लिए बढ़िया CPU। तो यहाँ पे भी ये लाइक इसमें भी मुझे कॉन्स नज़र आ गई। अब चलिए कुछ और फ़ोन से कंपैरिजन करते हैं, लाइक जो मैंने आपको 3-4 फ़ोन बताया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जस्ट उसी की क्वालिटी कैसी है। तो आप अपने आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। मैं आपको सैम्पल्स दिखा दे रहा हूँ। जो मुझे लगा वो ये जो आपने पहले भी देखा था कि शॉर्ट्स में प्रॉब्लम ऑलवेज है, जैसे कि थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा पे करेंगे ना 11R एकदम परफेक्ट शॉट लेता है, बिकॉज वो सोनी के सेंसर है। सैमसंग के सेंसर में भी डिटेल अच्छी है, लेकिन सैमसंग टेंडेंसी आप जानते हैं थोड़ा सा वाइब्रेंट ज़्यादा हो जाता है, ग्रीन ज़्यादा हो जाता है। मोटोरोला आपने पहले भी देखा है, डिटेल्स अच्छी है लेकिन ज़्यादा ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम लगी, कलर्स ठीक आ रहे हैं, बैड नहीं है, लेकिन सेम तरह का लुक मुझे अदर फोन्स में मिल रहा है, बल्कि कभी कभी ज़्यादा बेटर लग जा रहा है। अब जैसे आप अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हैं तो यहाँ पे सडनली थोड़ा सा ब्लू टिंट ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ये भी प्रॉब्लम होगी, लाइक कभी ब्लू बढ़ जाता है, कभी ब्राउन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो वो भी लाइक बहुत यूजेबल नहीं है, लाइक कलर ठीक नहीं आ रहे हैं, अल्ट्रा वाइड में सडनली चेंज हो जा रहा है। अब बात करते हैं टेलीफोटो लेंस की। यहाँ पे दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, उसमें आप जूम करेंगे तो 2x पे तो नियरली सभी फ़ोन्स ठीक रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे ही हम 3x पे जाते हैं,
या उसके बियॉन्ड जाते हैं तो ये सेंसर फटने लगता है। जैसे कि FE में जाए तो यहाँ पे 3x ऑप्टिकल जूम है, लेकिन ये अप टू 10x भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है और इवन 30x हो जा सकता है, वो भी यहाँ पे आई थिंक 10 MP का है। तो आप कमाल देख सकते हैं। तो सेंसर का यूज़ यहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं किया बिकॉज ये बहुत बेटर सेंसर है नहीं। और लो लाइट भी देख सकते हैं, लो लाइट में वही प्रॉब्लम जैसे मैंने पहले आपको बताई थी। तो अदर फोन से कंपेयर करें तो आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अब चलिएगा ये सेल्फी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 32 MP का सेल्फी दिया गया है, करेक्ट। अब यहाँ पे आप डायनेमिक रेंज चेक कर सकते हैं, फर्स्ट HDR फिट कितना बढ़िया है। ये आप देख सकते हो कितना यहाँ पे ब्राइट आ जा रहा है। मैं अभी वीडियो में देख रहा हूँ, मे बी पोस्ट प्रोसेसिंग बना है एंड पीछे की डिटेल्स भी ठीक आ रही हैं। अगर लाइटिंग अच्छी होती तो अच्छी आती। लाइक मेरे फेस में थोड़ा सा वाइट ज़्यादा लग रहा है इवन दो ब्यूटिफिकेशन ऑफ है। वर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे आप जस्ट 1080p की वीडियो बना सकते हैं, कोई भी 4K नहीं है। Vivo V27 Pro में जाएंगे, 27 जाएंगे, वहाँ से आप 4K बना सकते हैं, वो भी सेम कंपनी का ही आएगा, अड़ोसी पड़ोसी वाला, लेकिन वहाँ पे और बेटर स्टफ मिलता है। फोटोज़ आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ कैसी आती है। फ़ोटो भी लाइक अच्छी आती है, कभी अच्छी नहीं आती, कभी डिटेल्स दूसरी आती है, कभी ठीक आती है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन मुझे ऑलरेडी दिखता है, भले मैंने ऑफ कर रखा हो। तो सेल्फी अच्छी है, लाइक सुपर इम्प्रेसिव नहीं है। गुड पार्ट क्या है कि यहाँ पे आपको बॉक्स में चार्जर मिल रहा है। ये बहुत ही पुराना वाला एडाप्टर है जो ऑलरेडी आपने देखा है, 67 वाट का है। कोई भी सुपर फास्ट चार्जिंग यहाँ पे नहीं दी गई है। बैकअप के टर्म्स में ये फ़ोन ठीक है। लाइक मेरे यूसेज में जब मैं थोड़ा सा मिक्स टू हैवी यूज़ करता हूँ तो ये फ़ोन 2 दिन आसानी से खिंच जाता है। 1 से 2 डे ये फ़ोन बड़े आसानी से चल जाता है। और यस, अगर आप AOD ऑन रखते हैं ना तो बैटरी बहुत खिंचती है। अगर आप AOD ऑफ कर देते हैं तो ये ओवरनाइट भी लाइक समटाइम 1% ड्रेन करता है या समटाइम करता ही नहीं है। तो ये सुपर अमेजिंग लगा। यहाँ पे AOD वही है जो सेम आपको OnePlus में Realme में मिलता है, वो सारी चीज़ें वहीं पर है। तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे 200% तक हम वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट समहाउ 200% करने पे ना उतना डिफरेंस डेसिबल में आया नहीं। 108, 107 जा रहा है, जो कि बहुत से फ़ोन दे देते हैं। अब ड्यूअल स्पीकर्स है, बॉटम वाला आई थिंक 70% है, टॉप वाला थोड़ा सा कम है। साउंड का आउटपुट मैं एवरेज कहूँगा। एक होता है ना कि क्रिस्प आवाज़ आ रही है, लाइक अगर आप फुल भी कर देते हैं, डिस्टॉर्शन नहीं होता है, साउंड स्पीकर फट नहीं रहा है, तो वो प्लेजेंट स्मूथ एक्सपीरियंस है नहीं। यहाँ पे आप थोड़ा सा कम पे सुनेंगे ना 70-80 तक, तो आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिल सकता है। बहुत बुराई कर ली गाइस ओप्पो की, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं। मेरा काम आपको ये बताना है कि अगर आप इतना पैसा डाल रहे हैं तो वो कितना वर्थ है। फ़ैन बेस लॉयल ब्रांड कस्टमर होना वो अलग चीज़ होती है। अगर आप देखिए लॉयल कस्टमर हैं तो भी सेंस नहीं बनता है। ये फ़ोन 33,000 का मिलता है। अब आप बताइए 33,000 में इसमें आपको क्या ऐसा अलग मिल गया जो बेटर नहीं। बस मैं कहूँगा कि हाँ, इसका लुक अच्छा है, दिखने में क्लासी फील हो रहा है। लाइक हाँ, आप ओप्पो का फ़ोन चला रहे हैं, एक बढ़िया ब्रांड का फ़ोन चला रहे हैं, और तो मुझे कुछ खास इसमें लगा नहीं। लाइक कैमरा एवरेज है, डिस्प्ले ओके है, ऐसा डिस्प्ले आपको कॉलेज में मिल जाता है। परफॉर्मेंस एवरेज है, सॉफ्टवेयर लाइक बहुत ही क्रैपी हो गया है, बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस हैं, वैसा भी यहाँ पे कुछ कूल कमाल नहीं है। स्पीकर भी ओके है। तो इस प्राइस के हिसाब से आई थिंक ये उतना बेटर लग नहीं रहा। ये फ़ोन प्रीवियसली जो रेनो का नॉर्मल सीरीज़ था जो 28-29 मिलता था, तो उसको कर्व डिस्प्ले के नाम पे दाम बढ़ा जाएगा। अगर ये फ़ोन आपको अगर अंडर 30 मिल जाता, लाइक 28-29 तक मैक्स मिल जाता, तब तो ये आप अच्छी ऑफरिंग मान सकते थे, बिकॉज लुक थोड़ा सा अच्छा जाएगा। लेकिन 33,000 में आई गाइस और फ़ोन मिल रहे हैं। प्रो पे जाएंगे तो वो 40,000 का है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे कैमरे के, लेकिन अगेन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको कैमरे में मिल सकता है, लेकिन बाकी फीचर्स में आई डोंट थिंक सो कि वो और बेटर ऑफर करते हैं। 40 में आपको OnePlus 11 ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस मिलना है, मेन कैमरा बहुत अच्छा है, बाकी कैमरे उतने कूल नहीं होंगे। 55,000 का रेनो आप 10 Pro Plus लेते हैं, आई डोंट थिंक उससे बेटर आप OnePlus 11 बाई कर लीजिए। सैमसंग का लास्ट ईयर का आप S22 Plus मिल जाता है 45-50 में, वो आप बाई कर सकते हैं, वो और अच्छी ऑफरिंग आपको दे ही सकते हैं। तो मेरे तो गाइस ये थॉट्स थे भाई, मैंने फ़ोन ख़रीदा, अपने पैसे लगाया, ट्राई किया, आपको बता दिया।